हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआई में। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। अभी कुछ दिन पहले एनटीपीसी की तरफ से आप लोगों ने देखा होगा, एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली थी। आज यहाँ पे परमानेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी अपडेट हो जॉब की, आईटीआई के अप्रेंटिस की, तो आपको मिलती रहे। ये आईटीआई और डिप्लोमा के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए। उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं जो एनटीपीसी के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हमने इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे निकाला गया है। ये निकाला गया रिक्रूटमेंट फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग एंड आर्टिसियन ट्रेनिंग ऑफ एनटीपीसी बंगईगांव। और इसमें डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट, दो ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे आर्टिसियन ट्रेनिंग में यहाँ पे देख पा रहे हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, असिस्टेंट मटेरियल या स्टोर कीपर ट्रेनिंग के तहत यहाँ पे आईटीआई वाले फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सी एंड आई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, तो ये लोग डिप्लोमा के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन में, डिस्ट्रिक्ट ककराझोर, असम यहाँ पे है। यहीं से वैकेंसी निकाली गई ईस्टर्न रीजन एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से। अब बात करते हैं डिप्लोमा में, इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी, मैकेनिकल में 11 वैकेंसी, सीएनआई में 4 वैकेंसी, सिविल में 1 वैकेंसी। अब बात करते हैं आईटीआई की। आईटीआई में फिटर में 7 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन में 10 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 10 वैकेंसी है। असिस्टेंट मटेरियल या स्टोर कीपर की बात करें तो 5 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करें, डिप्लोमा ट्रेनिंग में पहले 2 साल आपको जो है डिप्लोमा के कैंडिडेट को 2 साल ट्रेनिंग में रहना होगा। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आपको 24,000 पर मंथ सैलरी देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद W7 का ग्रेड पे लागू हो जाएगा 2 साल के बाद। आर्टिसियन ट्रेनिंग मतलब आईटीआई वालों की बात करें तो इनको भी 2 साल ट्रेनिंग, अंडर ट्रेनिंग रहना होगा। एनटीपीसी प्रोजेक्ट के तहत 21,500 रुपये पर मंथ आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर W3 ग्रेड पे यहाँ पे लागू हो जाएगा 2 साल के बाद। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट ड्रॉप परमानेंट है, और यहाँ पे कहा गया कि जो कैंडिडेट इस डिस्ट्रिक्ट के परमानेंट रहने वाले हैं, मतलब असम के परमानेंट रहने वाले हैं, या फिर ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं उनके परमानेंट रहने वाले, तो यहाँ पे वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कोकराझार, बक्सा, चिरांग, उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट ये असम के हैं। यहाँ के रहने वाले या फिर असम के रहने वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पीआरटी मांगे, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, चाहे वो असम के हों, असम के हैं तो यहाँ पे अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। या फिर ये 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, इन डिस्ट्रिक्ट से हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये भी असम में ही आता है। एज की बात करें तो 18 से 38 साल आपकी एज होने वाली है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको जो SC ST है उनको आप छूट देखने के लिए मिलेगी। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उनको 60% होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में सर्टिफिकेट। मैकेनिकल की बात करें तो डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए 60% के साथ। इंजीनियरिंग, उसके बाद C&I की बात करें तो आपके पास C&I में जो है 60% मार्क्स होना चाहिए। सिविल की बात करें तो डिप्लोमा आपके पास 60% होना चाहिए सर्टिफिकेट में। फिर यहाँ पर रिलैक्सेशन SC ST PWD की बात करें तो सिर्फ पास मार्किंग उनका होना चाहिए। आईटीआई की बात करें तो आईटीआई फिटर में 10+ आपने आईटीआई कर रखा है एनसीवीटी एससीवीटी फिटर से। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 10+ आईटीआई कर रखा है एनसीवीटी एससीवीटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। आईटीआई इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की बात करें तो 10+ आईटीआई कर रखा हो एनसीवीटी एससीवीटी मैकेनिकल ट्रेड से। असिस्टेंट मटेरियल एंड स्टोर कीपर की बात करें तो अपने एनसीवीटी स्टोर कीपर प्लस 30 वर्ड आपको इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, या 150 की स्ट्रोक पर मिनट होना चाहिए। या फिर आपने 10+ आईटीआई कर रखा है एनसीवीटी एससीवीटी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, प्लस 30 वर्ड आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, 150 की वर्ड। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है, जिसकी MS ऑफिस की अच्छी नॉलेज होगी उसको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि ओनली दोज कैंडिडेट प्रोसेस टू रिक्वायर क्वालिफाई फॉर बिफोर लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल टू अप्लाई। लास्ट डेट से पहले पहले आपको अप्लाई कर लें जो क्वालिफिकेशन मैच करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस जो डिप्लोमा कैंडिडेट का 2 स्टेज में होगा। पहले स्टेज में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरे स्टेज में भी 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सही करने पे 1 मार्क्स, गलत करने पे 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी है। और उसके साथ साथ ये जनरल EWS को 40%, SC ST OBC को 30% लाना होगा।
अब बात करते हैं आईटीआई की। आईटीआई की बात करें तो एक ही स्टेज में यहाँ पे सिलेक्शन होगा, सिंगल स्टेज में, लेकिन सिंगल स्टेज 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में नॉलेज टेस्ट होगा जिसमें 70 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट फ्रॉम रिलेवेंट डिसिप्लिन एडवर्टाइजमेंट। दूसरा पार्ट जो होगा यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 50 यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन होंगे जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट। मतलब पहले पार्ट में आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, एक तरीके से कह सकते हैं 70 क्वेश्चन होगा जिसमें आपके ट्रेड से रिलेवेंट रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेज में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहेगा, 50 क्वेश्चन। यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 मार्क्स, गलत करने पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है। जनरल EWS के लिए 30% और दोन SC ST PWD के लिए यहाँ पे जनरल EWS के लिए 40%, SC ST को 30% लाना ही लाना होगा। और क्वालिफाइंग मैटर यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करें, और जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो SC ST PWD को 25% इसमें लाना होगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट करा लीजिएगा। स्किल टेस्ट के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं टेस्ट सेंटर जो है आपके एडमिट कार्ड पर मैंशन रहेगा। अब यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, और जैसे कि मैंने बताया SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की यहाँ पे छूट देखने के लिए मिलेगी। जनरल EWS को PWD हैं उनको तो 10 साल की, और जो PWD OBC 13 साल की, PW SC ST 15 साल की छूट देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे सर्विस बॉन्ड आपको साइन करना है। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट है तो यहाँ पे अगर आप मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे 3 साल यहाँ पे जॉब करनी होंगी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर मिनिमम 3 साल से पहले छोड़ देते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट को। जो जनरल EWS के कैंडिडेट है, जनरल EWS OBC के, उनको 1 लाख रुपये देने होंगे। SC ST PWD को 50,000 देने होंगे। जो ITI के कैंडिडेट है, अगर वो जॉब छोड़ते हैं तो उनको जनरल OBC EWS को 50,000 देने होंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के 3 साल बाद आपको जॉब करनी ही है वहाँ पे। और SC ST PWD को 25,000 यहाँ पे आपको देने के लिए देना होगा। हेल्थ वगैरह सब चीज़। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आपको फॉर्म अप्लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट की बात करें तो जनरल OBC EWS को यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपये मांगा है। SC ST को लिए कोई फीस नहीं रखा है। द रजिस्ट्रेशन फीस जो पेमेंट शैल बी मेड थ्रू ऑफलाइन मोड, आपको यहाँ पे जो है पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट देख पा रहे हैं, ऑफलाइन पेमेंट में ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये जिसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट डेट की बात बताते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट डेट जो यहाँ पे दिया हुआ है 23 तारीख से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। मतलब आज से ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा सुबह 10 बजे से। यहाँ पे लास्ट डेट जो है 15 सितंबर को रात 12 बजे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो परमानेंट रेजिडेंशियल है, जो असम के रहने वाले हैं, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो कुछ जिले दिए हुए हैं उस NTPC प्रोजेक्ट के, तो वो अप्लाई गाँव के कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अदर स्टेट के यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को हिट कर दिया, ताकि ऐसी ढेर सारी अपडेट आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस PDF को हम वहीं पर शेयर करके, जिससे आप जाकर के उस नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं, और कुछ भी आपको देखना हो तो। और वीडियो को आगे तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट को इस अपडेट के बारे में पता चल सके, और वो NTPC की जो परमानेंट जॉब है असम से निकाली गई है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।